नमस्कार, मेरा नाम है इशिता मिश्रा। स्वागत है आपका डीडीएन भारत में। इलेक्शन कमीशन पर लगातार विपक्ष एक के बाद एक सवाल उठा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने किए हैं वोट चोरी, मोदी वोट चोरी करके बने हैं प्रधानमंत्री। बहुत सारे सवाल जो है इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जो है विपक्ष उठा रहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं रतन रंजन सर, जो कि है पॉलिटिकल एनालिस्ट। उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडीएन भारत पर। तो सर, क्या कहना है आपका, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करता है? इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करता है ये देश की जनता नहीं कर रही, राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी कोई न्यायालय है नहीं, जो राहुल गांधी जो कहेंगे वही सही होगा। राहुल गांधी के पास क्या तथ्य है, क्या प्रमाण है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करती है? राहुल गांधी अपने हार का टिकड़ा कभी ईवीएम पे फोड़ते हैं। जब लोग, देश की जनता नहीं समझते तब कहते हैं कि चुनाव आयुक्त बिक गया। जब राहुल गांधी की झूठ पकड़ी जाती है तो कहते हैं कि गोदी मीडिया है। जब राहुल गांधी चाहते हैं कि देश की जनता को जाति में बांटो, नहीं बांटते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि देश की जनता को गुमराह करना चाहता है। आज जो राहुल गांधी जी ने मुद्दा लाया है ना, चुनाव आयुक्त और इलेक्शन कमीशन, ये सेम कॉपी किया हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पिछले साल यही घटना शुरुआत हुई थी। वहाँ के विपक्षी सरकार ने देश में माहौल बनाया बांग्लादेश में कि चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, इसलिए सरकार जीत रही है, सरकार बन रही है। क्या हुआ चुनाव आयोग के साथ, क्या हुआ वहाँ पे, क्या घटनाएं हुई, बांग्लादेश पूरा जला। और राहुल गांधी सेम वो बांग्लादेश वाली स्थिति भारत में लाना चाहते हैं। देश के लोगों को झूठी खबर फैलाकर देश की हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वोट चोरी हुई होती तो राहुल गांधी के 90 सांसद कैसे जीतते? अगर वोट चोरी हुई होती तो राहुल गांधी दो जगह से कैसे जीतते, वायनाड और रायबरेली से कैसे जीतते? राहुल गांधी, अगर वोट चोरी हुई होती तो मोदी जी का 400 पार क्यों नहीं हुआ? फुल बहुमत क्यों नहीं आया मोदी जी के पास? ऐसे तो मोदी जी का 400 पार हो जाना चाहिए था, फुल बहुमत आना चाहिए था। तो राहुल गांधी किस मुंह से बोलते? देखिए, ये वही बात हो गई आसमान में थूकने वाली बात। अगर आप आसमान में थूकेंगे वो आपके मुंह पे गिरेगा। राहुल गांधी के पास कोई तथ्य नहीं है, बिना तथ्य के बात करते हैं। वोट चोरी हुई थी, लेकिन वो हुई थी 1971 के चुनाव में। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और वहाँ से वोट चोरी हुई थी, जिसका प्रमाण और जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साबित किया 1975 में। 1975 में ये साबित हो गया कि 1971 ये का जो ये था, तो 6 साल तक इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने के लिए रोक लगाया दिया था, चुनाव निरस्त कर दिया गया था। इसी को अपनी सत्ता सरकार बनाने के लिए, बचाने के लिए इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा दिया। इसीलिए तो कांग्रेस 70 साल तक सरकार में बनी रही। तो आज जो निष्पक्ष चुनाव आयोग काम कर रहा है उस पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है मेरी। राहुल गांधी संविधान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस की डूबती हुई नैया को बचा रहे हैं, वो नैया को जिसका कोई खेवैया ही नहीं है। राहुल गांधी अपने अस्तित्व को बचाने वाले, राहुल गांधी गांधी परिवार के मिटते हुए नाम को, डूबते हुए नाम को बचाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी कभी संविधान लेके घूमते हैं, कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया गोदी मीडिया हो गया। अगर राहुल गांधी को इतना ही दिक्कत है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? 90 सांसदों का इस्तीफा दिलवा दे राहुल गांधी, खुद इस्तीफा दे दे और सड़क पे जंतर मंतर पे बैठे रामलीला मैदान जाए। क्या ज़रूरत है नाटक कंपनी खोलने की? राहुल गांधी जो कल जिन्होंने जो प्रदर्शन किया उसको प्रदर्शन नहीं, उसको नाटक कहते हैं। नाटक गांव में जो है ना, जो नचनिया नाच होता है, लौंडा नाच होता है, कहीं कल वही ये लोग कर रहे थे। एक तरफ मोदी जी जो है कर्तव्य पथ बनाने में व्यस्त है, कोसी भवन बनाने में, बिल्डिंग बनाने में व्यस्त है, दूसरी तरफ राहुल गांधी झूठ बोलने में व्यस्त है। अगर राहुल गांधी के पास सबूत है, चुनाव आयोग का दरवाज़ा खुला हुआ है, राहुल गांधी चले जाए। राहुल गांधी के पास सबूत है तो न्यायालय में पेश करे। 4 लेटर चुनाव आयोग राहुल गांधी के घर पे, ऑफिस, दफ्तर, हर जगह भेज चुका है कि आप भाई साहब आप जवाब दीजिए, आप सबूत दीजिए। लेकिन नहीं, सबूत, सवाल भी पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे और ये सबूत भी दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, ठीक है, लेकिन बिहार में नहीं हो रही है। यही बात हम कह रहे हैं कि बिहार में भी वोट चोरी हो रही है। SIR आया है, उसमें सर्वे हुआ है, 60, 65, 70 लाख अवैध वोटर पाए गए हैं। राहुल गांधी मानने के लिए तैयार है। नहीं, बिहार वाली बात ही नहीं करो, बिहार की बात नहीं करो। पूरे देश में अगर वोट चोरी हुई तो आप सांसद कैसे बन गए? रायबरेली वायनाड से जीत कैसे गए? आपकी बहन कैसे जीत गई? फिर वायनाड से कैसे जीत गई? वहाँ वोट चोरी नहीं हुई।
तो राहुल गांधी कुछ नहीं, देश की जनता को जाति में बांटना चाहते हैं। जब जाति में नहीं बांटता है तो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोग विश्वास नहीं करता है, फिर कहते हैं कि मोदी ये शासन प्रशासन सब बिका हुआ है। तो आप कर क्या रहे हैं? आप बचा लो। फिर आप 70 साल रहे तो क्यों नहीं बचा के रखे? 15 साल में शासन प्रशासन और लोकतंत्र सब हत्या हो गई, सब कुछ बिक गया, गोदी मीडिया हो गया। तो आप कर क्या रहे हैं फिर? कर्नाटका में जो वो पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा महादेवपुरा सीट से जो बीजेपी जीती थी तो उनके अधिकतर फर्जी वोट पाए गए थे। नहीं, फर्जी वही तो मैं कह रहा हूँ। फर्जी वोट की जब बात इन्हीं के मंत्री ने उठाया तो उसको इस्तीफा दिलवा दिया राहुल गांधी की, तुम इस्तीफा दो, हटो। राहुल गांधी का कहने ये मतलब है कि राहुल खाता न बही, राहुल गांधी जो कह दिया वही सही। समझ रहे हैं ना आप? मेरे पास अगर सबूत है, मुझे मालूम है ये माइक चोरी की है, ये आपकी नहीं है, तो इसको मैं साबित करूँगा ना कि ये आपके कंपनी का नहीं है, चोरी का माइक है, आपने चोरी से खरीदा है। उसका कुछ तो प्रूफ होगा कि या तो मैंने आपको चोरी करते देखा होगा, या जिसने आपने चोरी से खरीदा है उससे मुझे मालूम है, उसने मुझे बताया। कुछ तो सबूत आप देंगे कि ऐसे ही जब 1975 में साबित हुआ था कि इंदिरा गांधी ने वोट चोरी किया था तो हाईकोर्ट न्यायालय ने सिद्ध कर दिया ना। अब राहुल गांधी ये भी कहेंगे कि ना वो न्यायालय गलत है, न्यायालय बिक गया हुआ है। ठीक है, न्यायालय बिक गया हुआ है। इंदिरा गांधी पे 6 साल के लिए वोट देने के लिए उनका चुनाव निरस्त कर दिया। आप बताइए कि मोदी जी पे कितने न्यायालय में कार्रवाई चल रही है? किसी न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ मोदी जी आप जो है कि वोट चोरी करके जीते हैं। राहुल गांधी अपने आप को न्यायालय समझ रहे हैं कि हमने जो कह दिया समझ लो वही न्यायालय का आदेश है, वही जनता की आवाज़ है। राहुल गांधी, मैंने कहा पहले भी कि बांग्लादेश में जिस तरह से सरकार परिवर्तन हुआ था, राहुल गांधी उसी फार्मूले पे अभी काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में यही कहा गया था कि वोट चोरी हो रहा है और लोगों ने, बांग्लादेश के लोगों ने देखा, बांग्लादेश को जलाया, उसी आड़ में हिंदुओं को ख़त्म किया, सरकार गिरी, सत्ता पलटी। सेम रिपीट कहानी चल रहा है। एक तरफ कहते हैं कि कभी सेना से जवाब मांगते हैं। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 5 विमान मारे, हम पाकिस्तान के अंदर तक गए, उनको घर में घुस के हमारी सेना जो है कि जवाब दे के आई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब ये बात राहुल गांधी को जानना है कि विमान उड़ी, वो कहाँ से उड़ी, कैसे उड़ी, रात में उड़ी, दिन में उड़ी, जो फाइटर प्लेनें गई वो कहाँ से गई, कैसे गई, सारी चीज़ की जानकारी राहुल गांधी को सोशल मीडिया पे चाहिए। बस ये नहीं कि अगर राहुल गांधी को जवाब चाहिए तो क्या राहुल गांधी को देखा अपने राजनाथ सिंह जी के साथ मीटिंग करके? अगर मुझे कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपके पास आऊँगा, आपके साथ बैठूंगा, गुप्त मीटिंग होगी, मुझे जानकारी चाहिए। राहुल गांधी को सार्वजनिक जानकारी चाहिए, राजनाथ सिंह से चाहिए, सेना से चाहिए, शासन प्रशासन से चाहिए। भाई ये जानकारी सार्वजनिक करने वाली बात है क्या? SIR पूरे देश में होना चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ, तेजस्वी यादव का 2 वोटर कार्ड है। SIR नहीं होता तो पता चलता कि तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड है। SIR से ये लोग क्यों करवा रहा है मैं बता रहा हूँ। SIR में धर्म भी बताना पड़ेगा, जाति भी बताना पड़ेगा, इसलिए तेजस्वी यादव भी परेशान है, राहुल गांधी इसीलिए परेशान है कि दिल्ली में जब SIR होगा ना तो 10 जनपद पे जाएंगे अधिकारी, फिर राहुल गांधी से पूछेंगे कि आपकी जात क्या है, धर्म क्या है। राहुल गांधी को बताना पड़ेगा, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि इनकी जात धर्म क्या है। तो इसीलिए राहुल गांधी डरे हुए SIR से कि अब तो मुझे जाति और धर्म बताना पड़ेगा। राहुल गांधी तो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान नहीं बचा रहे हैं, वो अपने परिवार का अस्तित्व बचा रहे हैं, अपनी विरासत को बचा रहे हैं कि कैसे इस देश में जिस तरह से इन्होंने असली गांधी नोट पे और नकली गांधी रोड पे, बात समझे आप, असली गांधी नोट पे हैं और नकली गांधी रोड पे हैं, धरना दे रहे हैं, सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। असली गांधी नोट पे बने हुए हैं, नकली गांधी कभी कूली बन रहा है, कभी कारपेंटर बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। अगर राहुल गांधी को जवाब चाहिए ना तो चुनाव आयोग के साथ मीटिंग कर ले, उनके दफ्तर चले जाए, उनसे सवाल जवाब पूछ ले, जो उनके पास जानकारियाँ है चुनाव आयोग को दे दे। नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अपने घर पे, और सुनने वाले कौन? इनके नेता। पूछने वाले कौन? इनके चाटुकार। पर इनका तो दावा है कि चुनाव आयोग पूरा मोदी से मिला हुआ है। नहीं, चुनाव आयोग मोदी से मिला हुआ है। आपको जब इनको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो जीत के कैसे आ गए राहुल गांधी? अगर चुनाव आयोग बिका होता तो मोदी जी एक फ़ोन करते चुनाव आयोग को कि राहुल गांधी का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो, राहुल गांधी का वोट कम कर दो, तो राहुल गांधी हार जाते ना। राहुल गांधी 2 जगह से जीत गए, फिर कैसे जीत गए बताइए ना? चुनाव आयोग वही चुनाव आयोग थे, वही शासन प्रशासन, वही प्रक्रिया है। ये वही बात हो गई। गांव में कहावत है, लोग कहते हैं कि कौवा कान ले गया, तो लोग कौवा को ढूंढते हैं। वही राहुल गांधी जैसे लोग कि कौवा को ढूंढते हैं, कान को नहीं देखते हैं। तो
बहुत सारी बातें हमें जानने को मिली। सर ने तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर हमने सर से जाना, 1 to 1 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जानी। लेकिन दर्शकों, आपका क्या कहना है? SIR होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करता है? ये सारे सवालों का आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे साथ ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए बने रहिए। मैं श्वेता मिश्रा, DDN भारत।